प्लस पर क्लिक करो, एक रेक्टेंगल ले लो और 3 डॉट्स पर क्लिक करो, देन स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया कर दो, देन आ जाओ कलर एंड फिल पर और इसका कलर ब्लैक कर दो। वैसे ही उतना जरूर जरूरी नहीं है। उसके बाद इफेक्ट्स पर क्लिक करो, देन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से 4 कलर ग्रेडियंट So click on effect and have 4 color gradient. को ऐड कर लो और इसमें सबसे नीचे अल्फा को फुल कर दो, देन सारे कलर्स पर ब्लैक सिलेक्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ कलर 1 पर आ जाओ, और यहाँ कुछ इस टाइप का डार्क ऑरेंज कलर रखो। अब नेक्स्ट कलर के लिए इसी कलर के ऊपर जो कोड है उसको लॉन्ग प्रेस करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, जिस उसके बाद यहाँ कलर 1 पर आ जाओ और यहाँ कुछ इस टाइप का डार्क ऑरेंज कलर रखो। अब नेक्स्ट कलर के लिए इसी कलर के ऊपर जो कोड है उसको लॉन्ग प्रेस करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, जिस से ये कोड कॉपी हो जाएगा। अब आ जाओ कलर 3 पर और यहाँ भी सेम तरीके से लॉन्ग प्रेस करके कोड पेस्ट कर दो, बट हमें दोनों सेम कलर नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो हमारा बैक बैकग्राउंड बन गया है। तो अब मीडिया से ये क्लॉड एआई का लोगो इंपोर्ट कर लो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसका स्केल कम कर दो।
कुछ इतना। और ट्रांसफॉर्म से इस को लेफ्ट साइड में ले जाओ। उसके बाद 2 की फ्रेम ऐड करो जहां मैं कर रहा हूं। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम पर इसकी पोजीशन चेंज करके नीचे एक्सप्रेस को। ओके, इतना होने के बाद की फ्रेम्स को ड्रैग करके मेरे जैसा एडजस्ट कर लो। उसके बाद दोनों के बीच बाउंस ग्राफ ऐड उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम पर इसकी पोजीशन चेंज करके नीचे एक्सप्रेस को। ओके, इतना होने के बाद की फ्रेम्स को ड्रैग करके मेरे जैसा एडजस्ट कर लो। उसके बाद दोनों के बीच बाउंस ग्राफ ऐड कर लेना है और इन हैंडल्स को एडजस्ट कर लो लाइक Market store is another entirely different name. So one gets this ShopRite. Okay. ShopRite exists. दिस। अब प्ले करके देखो ये स्मूथ लग रहा है या नहीं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लाऊंगा। नाउ इट्स परफेक्ट। अब देखो ये कितना अच्छा बाउंस एनिमेशन बना है। नाउ हम इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो प्लस पर क्लिक करो और राइट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करो और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखो। जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना। उसके बाद ऊपर यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करो कुछ इतना। और फॉन्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। बाय द वे जो फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके बाद साइज थोड़ा और
इंक्रीज कर लूंगा, देन इसका कलर वाइट रखूंगा। नाउ हम इस पर बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन लगाएंगे। और हाँ, ये एनिमेशन हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से नहीं बनाएंगे। इसके लिए इफेक्ट सेक्शन पर आ जाओ और सर्च करो ट्रांसफॉर्म। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर। नाउ हम इस पर बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन लगाएंगे। और हाँ, ये एनिमेशन हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से नहीं बनाएंगे। इसके लिए इफेक्ट सेक्शन पर आ जाओ और सर्च करो ट्रांसफॉर्म। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। अब यहाँ शिफ्ट Y पर आ जाओ और 2 की फ्रेम ऐड करो, सेम जहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। और अब फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाओ और इसकी वैल्यू -76 के अराउंड रखो। के लिए इफेक्ट सेक्शन पर आ जाओ और सर्च करो ट्रांसफॉर्म। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। अब यहाँ शिफ्ट Y पर आ जाओ। और 2 की फ्रेम ऐड करो, सेम जहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। और अब फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाओ और इसकी वैल्यू -76 के अराउंड रखो। अब हम इन दोनों के बीच बाउंस वाला ग्राफ ऐड करेंगे। तो इन दोनों हैंडल्स को एडजस्ट करके खुद
जिस टाइप का ग्राफ बना लो। और हाँ, ग्राफ ध्यान से ऐड करना, क्योंकि ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एनिमेशन कितना स्मूथ बनेगा। तो इसको सही से करना। ओके, ग्राफ ऐड करने के बाद प्ले करके देखूंगा सही है या नहीं। ये होने के बाद आ जाओ इफेक्ट सेक्शन पर और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में इन दोनों की फ्रेम्स को मेरे जैसा ड्रैग करके एडजस्ट करना है। ओके, तो ये ग्राफ थोड़ा और अच्छा बनाना है, तो ग्राफ को थोड़ा और एडजस्ट कर रहा हूँ। Once you are happy with the animation, then आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब हम बाकी दोनों वर्ड्स भी ऐड करेंगे। तो इस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर दो। अब डुप्लीकेटेड लेयर की मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और इसकी पोजीशन चेंज करके राइट साइड में ले जाओ और यहाँ पर प्लेस कर दो। अब टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा, तो एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करो और यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखना है। तो अब इतना होने के बाद इस लेयर को अगेन डुप्लीकेट कर लो तीसरे वर्ड के लिए, और फिर डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करो और यहाँ पर अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिखो। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और इसको राइट साइड में मूव करो। तो यहाँ पर आफ्टरनून वर्ड के साथ कॉमा मिस हो गया था, तो कॉमा ऐड कर लेता हूँ। तो अभी अगर आप यहाँ पर
नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए सारी टेक्स्ट लेयर्स को कुछ इस टाइप से ऑफसेट कर लेना है। ओके, तो अब हम सारी टेक्स्ट लेयर्स के साथ फिल्ड इन इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इफेक्ट को ऐड करो और उसमें इन और आउट को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लो। हम आउट को 0 रखो। You follow. उसके बाद हम एक इफेक्ट बनाएंगे जो आपने प्रीव्यू में देखा होगा, जो ओके, तो अब हम सारी टेक्स्ट लेयर्स के साथ फेड इन इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इफेक्ट को ऐड करो और उसमें इन और आउट को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लो। आउट को 0 रखो। उसके बाद हम एक इफेक्ट बनाएंगे जो आपने प्रीव्यू में देखा होगा, जो ऑरेंज कलर का हाईलाइट होता है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए इफेक्ट्स वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पर सर्च करो सॉलिड कलर। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करो। I'm black here. Come on, come on, just show. तो यहाँ पर आपको जिस कलर का हाईलाइट इफेक्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। मैं ऑरेंज रख रहा हूँ। उसके बाद अल्फा पर 2 की फ्रेम ऐड कर लो और सेकंड की फ्रेम पर अल्फा को 0 कर दो। Now you will get something. देखा होगा, जो ऑरेंज कलर का हाईलाइट होता है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए इफेक्ट्स वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पर सर्च करो सॉलिड कलर। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर दो। तो यहाँ पर आपको जिस कलर का हाईलाइट इफेक्ट चाहिए वो सिलेक्ट करो। मैं ऑरेंज रख रहा हूँ। उसके बाद अल्फा पर 2 की फ्रेम ऐड कर दो और सेकंड की फ्रेम पर अल्फा को 0 कर दो। नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो इसको थोड़ा और बेटर बनाने के लिए थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ अल्फा में आ जाओ और की फ्रेम्स को ड्रैग करके एडजस्ट कर लो।
me I get class say I go so short today. Now you will get something like this. तो इसको थोड़ा और बेटर बनाने के लिए थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ अल्फा में आ जाओ और की फ्रेम्स को ट्रैक करके एडजस्ट कर लो. वैसे ये उतना मैटर नहीं करता. तो अब ग्राफ में कुछ इस टाइप का रख लो. ग्रेट. नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. तो इसको थोड़ा और बेटर बनाने के लिए थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ अल्फा में आ जाओ और की फ्रेम्स को ड्रैग करके एडजस्ट कर लो. वैसे ये उतना मैटर नहीं करता. तो अब ग्राफ में कुछ इस टाइप का रख लो. ग्रेट. अब इस में एक और इफेक्ट ऐड करेंगे विच इज डीप ग्लो एनहांस. तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट ऐड कर लो और ग्लो रेडियस और अल्फा को इस टाइप का रख लो. ग्रेट. अब इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे विच इज डीप ग्लो एनहांस. तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट ऐड कर लो और ग्लो रेट फ्रेम्स को ड्रैग करके एडजस्ट कर लो. वैसे ये उतना मैटर नहीं करता. तो अब ग्राफ में कुछ इस टाइप का रख लो. ग्रेट. अब इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे विच इज डीप ग्लो एनहांस. तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट ऐड Give her a palette. कर लो और ग्लो रेडियस और अल्फा को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो. मैं कुछ इतना रख रहा हूँ एज यू कैन सी हियर. ओके, दिस इज एक्चुअली लुकिंग गुड. तो अब हम इसका इफेक्ट कॉपी करेंगे. तो 3 डॉट्स पर क्लिक करो, कॉपी इफेक्ट्स पर क्लिक करो और अब हम इसको बाकी टेक्स्ट Where has this guy seen all these effects? ग्लो रेडियस और अल्फा को Boy.
हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैं कुछ इतना रख रहा हूँ, एज यू कैन सी हियर। रख लो। ग्रेट। अब इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे विच इज डीप ग्लो एनहेंस। तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट ऐड कर लो और ग्लो रेडियस और अल्फा को अपने हिसाब। अब इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे विच इज डीप ग्लो एनहेंस। तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट ऐड कर लो और ग्लो रेडियस और अल्फा को इस टाइप का रख लो। ग्रेट। अब इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे विच इज डीप ग्लो एनहेंस। तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट ऐड कर लो और ग्लो रेडियस Linear. Normal multiple screen. हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैं कुछ इतना रख रहा हूँ, एज यू कैन सी हियर। ओके, दिस इज एक्चुअली लुकिंग गुड। तो अब हम इसका इफेक्ट कॉपी करेंगे। तो 3 डॉट्स पर क्लिक करो, कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करो और अब हम इसको बाकी टेक्स्ट लेयर्स पर भी लगाएंगे। तो सेकंड टेक्स्ट लेयर पर आ जाओ और पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर सेकंड वाला ट्रांसफॉर्म इफेक्ट स्लाइड करके हटा देना। तो थर्ड लेयर पर भी ऐसा कॉपी इफेक्ट्स पर क्लिक करो और अब हम इसको बाकी टेक्स्ट लेयर्स पर भी लगाएंगे। तो सेकंड टेक्स्ट लेयर पर आ जाओ और पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर सेकंड वाला ट्रांसफॉर्म इफेक्ट स्लाइड करके हटा देना। तो थर्ड लेयर पर भी ऐसा ही करना है, इफेक्ट्स पेस्ट कर दो और इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को रिमूव कर दो। ओके, नाउ आपको कुछ इस टाइप का बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएगा विच वॉज वेरी इजी टू मेक एंड आई एम Now you dey find some moment you wan go church.
आपको ये वाला मेथड किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करो और आगे देखते रहो और भी मेरे सीक्रेट रिवील करूंगा। तो पीएनजी लेयर पर एक इफेक्ट ऐड करना है, तो ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके डीप ग्लो एनहांस को ऐड कर लो और उसमें सिर्फ ग्लो रेडियस को इंक्रीज करो। उसके बाद अब सारी टेक्स्ट लेयर्स को राइट से ट्रिम करना है, तो टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट करो और 2 सेकंड पर ट्रिम कर दो। नाउ टेक्स्ट को थोड़ा सा सही जगह पर प्लेस करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल फ्रेम बैलेंस दिखे। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म से इसको थोड़ा सा राइट साइड में ले जाना है, लाइक दिस। उसके बाद टेक्स्ट लेयर्स को भी अकॉर्डिंगली पोजीशन करना है। हम सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। नाउ ये कुछ ऐसा देखने को के बाद हम सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। नाउ ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। परफेक्ट। तो अभी यहाँ पर एक चीज रह गई, तो ग्रुप लेयर को ओपन करो। सेलेक्ट कर लो और यहाँ से फेड इन आउट इफेक्ट को ऐड कर लो, फिर उसमें आउट को 0 कर दो और इनको 0.20 के अराउंड रखो। ओके, नाउ ये बेटर लग रहा है।
तो अब इस ग्रुप लेयर की मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और यहाँ पर इसको मूव करके कुछ यहाँ पर रखो जिससे लोगो फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में रहे। तो इतना होने के बाद अब हमें को एनिमेट करना है जैसे आपने प्रीव्यू में देखा था। तो ध्यान से देखो। ये जो लोगो है जब ये नीचे से ऊपर उठता है वहीं पर दूसरा की फ्रेम आगे एनिमेट करना है जैसे आपने प्रीव्यू में देखा था। तो ध्यान से देखना, ये जो लोगो है जब ये नीचे से ऊपर उठता है वहीं पर की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद दूसरा की फ्रेम आगे 1 सेकेंड फ्रेम पर ऐड करना है और इसको मूव करके पहले वाली पोजीशन में ले जाना है लाइक दिस। ओके, तो अब ये कुछ ऐसा एनिमेशन बना है विच ऑब्वियसली स्मूथ नहीं है। तो उसके लिए ग्राफ ओपन कर लो और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट करो जैसा मैं कर रहा हूँ। नाउ इट्स मच स्मूदर। As you can see here, but ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है तो हम की फ्रेम्स के बीच डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो अब आप चेक कर सकते हो अब ये तो अब आप चेक कर सकते हो अब ये परफेक्ट। अब बस इसका साइज थोड़ा छोटा करना है। तो आ जाओ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो लाइक दिस। थोड़ा और बढ़ा देंगे।
like this. तो अभी आप हमारा ये फ्रेम कंप्लीट हुआ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सीन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बनाना आप जैसे सोच रहे हो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, और ये मेथड इजी भी है। और एक चीज जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए वो है इन दोनों सीन्स के बीच स्मूथ ट्रांजिशन। तो वो कैसे बनाएंगे जरूर से देखना, क्योंकि वही एक रीजन है इस वीडियो को बनाने का। तो सबसे पहले एक नल लेयर ऐड कर मिस नहीं करनी चाहिए वो है इन दोनों सीन्स के बीच स्मूथ ट्रांजिशन। तो वो कैसे बनाएंगे जरूर से देखना, क्योंकि वही एक रीजन है इस वीडियो को बनाने का। तो सबसे पहले एक नल लेयर ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो ट्रांजिशन नल की हेल्प से ही बनते हैं। तो वो ट्रांजिशन बनाने से पहले हम नेक्स्ट सीन बना लेते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन के लिए नीचे बैकग्राउंड लेयर को 9 सेकेंड ड्यूरेशन तक एक्सटेंड कर लेंगे, लाइक दिस। तो आई होप यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो अब इस ग्रुप को राइट साइड से ट्रिम करेंगे कुछ 1 सेकेंड 16 फ्रेम्स पर। देन इस नल लेयर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ड्रैग करके रखेंगे। तो इतना होने के बाद अब एक शेप ऐड करेंगे जो कि एक राउंडेड रेक्टेंगल है, और उसका शेप चेंज करके इस टाइप का बना लेना है। ट्रांसफॉर्म से करने मत चलना, इसको कुछ ऐसे एजेस पर प्रेस करके करना है, या फिर आप एडिट शेप वाले ऑप्शन से भी कर। तो अब इसके कॉर्नर स्मूथ करने हैं, तो उसके लिए एडिट शेप पर आ जाओ और रेडियस को 41 तक इंक्रीज कर लो।
उसके बाद कलर एंड फिल से इसका कलर ऐसा रखना है। What is it? 10 if it's something, 10. Brother. Bro. ओके, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कलर। मैं इसको थोड़ा और ट्वीक कर लूंगा। तो बॉर्डर एंड शैडो पर आ जाओ और स्ट्रोक इनेबल कर दो और स्ट्रोक का थिकनेस कम करो। अब आपको स्ट्रोक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, इसलिए तो कलर चेंज करके ऑरेंज रख लूंगा। ओके, नाउ इट इज विजिबल। तो अब ये प्लस शेप को ऐड कर लो और एडिट शेप में आ जाओ और यहाँ विड्थ को 20 रखो। नाउ एक काम, ओके, नाउ इट इज विजिबल। तो अब ये प्लस शेप को ऐड कर लो और एडिट शेप में आ जाओ और यहाँ विड्थ को 20 रखो। नाउ एक काम करो, मीडिया से ये वाला आइकन फिर से ऐड कर लो, बट इसको हम बाद में हटा देंगे। फिलहाल मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और इसको छोटा करके यहाँ रखो और अब इस प्लस वाली लेयर को सेलेक्ट कर लो और कलर एंड फिल में आ जाओ और यहाँ पर कलर पिकर को सेलेक्ट करके फ्रेम में जो सर्कल दिख रहा है उसको इस आइकन You're free, right? Yeah. Okay. She wants to bring out you. I don't have money. के ऊपर ले जाओ जिससे शेप में कलर आइकन के कलर के साथ मैच हो जाएगा। नाउ इस आइकन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब इस प्लस वाली शेप की मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और स्केल की Good afternoon, sir. Good afternoon. Number one, I'm very broke. I don't have money. Oh, you still have to pay for the lashes. Huh? You still have to pay for the lashes. Which type of lashes do you want to I do? don't know what type of lashes they like. Though I have one lash here, I don't know.
Okay. Which one? I have one. No, I said